नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आज हम इस टॉपिक में जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे भारत की पर्वत श्रेणियों के बारे में कि भारत की कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उस पर हम आज प्रकाश डालेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में कौन कौन से अब तक किससे रिलेटेड टॉपिक आए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम सिर्फ माउंटेन के बात कर रहे हैं, पर्वत शिखर के बारे में बात नहीं हो रही है कि कौन सी ऊंची चोटी है, सिर्फ पर्वतों के बारे में बात हो रही है। तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसके हम लोग चर्चा करेंगे, आए हुए क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो पर बने रहें और आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ये दोस्तों भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र पर दिखाया हुआ है जो रेड कलर से वो भारत के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं जिससे कब तक क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत ही आसान है, हम लोग याद करने का तरीका भी सीखेंगे कैसे याद हो जाएगा। तो जब पर्वतों के बारे में बात करते हैं तो हम पर्वतों को 3 तरीके से अध्ययन कर सकते हैं सुविधा के लिए। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत की पर्वतीय श्रृंखलाएं और दक्षिण भारत की। एक और कर सकते हैं, मध्य भारत की भी कर सकते हैं। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम। काराकोरम, ठीक है दोस्तों। इसके नीचे जो है ये इसको हम लोग बोल देते हैं लद्दाख, लद्दाख श्रेणी। इसके नीचे इसको हम लोग बोल देते हैं जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। इन तीनों को मिला करके हम बोल देते हैं इसको ट्रांस हिमालयन, ट्रांस हिमालयन, ट्रांस हिमालयन। इसके बाद ये जो है हमारा इसको हम लोग बोल देते हैं महान हिमालय, महान हिमालय हमारा हो गया ये। इसके नीचे ये जो है इसको हम लोग बोल देते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, लघु हिमालय। इसके नीचे में ये जो है ये इसको हम लोग बोल देते हैं शिवालिक हिमालय, इसको हम लोग बोल देते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक। अब देखिए मध्य हिमालय जो है जैसे लघु हिमालय कहते हैं तो उसमें से ये जो है जो क्वेश्चन बहुत पूछता है इस बारे में, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मध्य हिमालय कहीं पार्ट है, ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग बोल देते हैं पीर पंजाल, ये पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है। और पीर पंजाल के बाद जो है यहाँ पर ये जो है ये वाला इसको हम लोग बोल देते हैं धौलाधर श्रेणी, धौलाधर, ठीक है। तो धौलाधर देखिए आपको जो है हिमाचल प्रदेश में है मुख्यतः, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश दोनों में है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इतना देखने के बाद अच्छा एक चीज़ ये भी देखिए कि ये हमारा महान हिमालय है, जा रहा है इधर की तरफ, ये हमारा लघु हिमालय इधर की तरफ जा रहा है, और ये हमारा शिवालिक हिमालय है, ये जाता है और लास्ट में आकर के तीनों जो है एक जगह आकर के नॉर्थ ईस्ट में आकर के मिल जाते हैं, करीब करीब हो जाते हैं, दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्योंकि भारतीय प्लेट जो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ खिसक रही है, इस बारे में हमको चर्चा नहीं करना, हमारा टॉपिक पर्वत है। अब जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किए हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन ये आता है कि दे देगा ऑप्शन लद्दाख दे देगा, फिर पंजाल, धौलाधर, काराकोरम, कौन इस तरीके से, और कह देगा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ इसको सजाइए, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, फिर पंजाल, ये सब दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा जो है हिमालय का भाग है, कौन सा हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है कैम्ब्रियन युग में हुआ है, कैम्ब्रियन में, ध्यान रखेंगे। और महान हिमालय का जब निर्माण की बात आएगी तो महान हिमालय का निर्माण जो है अल्पाइन युग में हुआ है। अल्पाइन मतलब युग का मतलब है कि टर्शियरी युग में हुआ है, ठीक है, मतलब कि सिनोजोइक युग में हुआ। टर्शियरी दे देगा या सिनोजोइक, दोनों आंसर सही है। अब इसके साथ साथ ये भी आ जाता है कि महान हिमालय का टर्शियरी या प्लेजोइक युग में ही किस पीरियड में महान हिमालय का हुआ, किस हिमालय में लघु का, किसके शिवालय का। तो महान हिमालय का निर्माण जो होता है वो होता है ओलिगोशीन में, ओलिगोशीन पीरियड में। मध्य हिमालय लघु हिमालय का हो जाता है मायोसीन में, मायोसीन में। और शिवालिक का निर्माण जो होता है वो हो जाता है कब, प्लायोसीन में, इसको ध्यान रखेंगे। प्लायोसीन में होता है शिवालिक का।
तो टर्शियरी की जिसे मैंने बताया या फिर सिनोजोइक बोला कि जो एरा है इसमें से 5 पीरियड है। इसको याद करने के लिए आप बता सकते हैं, एक जो वर्ड आप बना सकते हैं EOMP। पी मतलब प्लायोसिन, ये नया है। और सबसे पुराना कौन है? ईओसिन। ईओसिन तो ईओसिन में नहीं बना है। ओलिगोसिन में बना है ग्रेटर हिमालय। मायासिन में कौन बना है? लेसर हिमालय। और प्लायोसिन में कौन बना है? शिवालिक हिमालय। इसको याद करना आसान हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो हिमालय से ये क्वेश्चन इतने आते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई। तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है हमारा है वो 6100 मीटर। इसको ध्यान रखेंगे, 6100 मीटर ऊंचाई किसकी है? महान हिमालय की, ग्रेटर हिमालय की। फिर पूछता है कि ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि लेसर हिमालय या लघु हिमालय या मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई कितनी? तो इसकी ऊंचाई जो है 1500 से 4500 मीटर के बीच है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि शिवालिक हिमालय का ऊंचाई कितनी है। तो शिवालिक हिमालय की ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर के बीच है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको इससे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा पर्वत से रिलेटेड। अब ये पर्वत शिखर की अलग बात है या कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है, ये बात अलग है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो मैं चर्चा करना भूल गया, वह ये है कि ये भी पूछता है कि महान हिमालय और लघु हिमालय जो है किस दरार से अलग हुए हैं। ये क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा महान हिमालय है ये, और ये हमारा है लघु हिमालय। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक थ्रस्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिखना थोड़ा सा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, महान हिमालय। इसको जो है हम लोग बोल देते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसको बोल देते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ये किस में है? महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय एवं लेसर हिमालय के बीच में है, ठीक है। अब देखिए लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हमारा लेसर हिमालय यहाँ पर है, ठीक है। तो लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी एक फॉल्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसको हम लोग बोल देते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये किसके किस बीच है? ये हमारा है लेसर हिमालय एवं शिवालिक के बीच में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। और एक जो है शिवालिक और जो भारत का महान मैदान है, उत्तर भारत का मैदान है, मतलब यहाँ पे नीचे में इस प्रकार से एक फॉल्ट पाया जाता है। इस फॉल्ट का नाम है, लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसको क्या बोल देते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ऊपर वाला था मेन बाउंड्री, इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, क्योंकि हिमालय के फ्रंट पे है ना, शिवालिक उसका फ्रंट भाग हुआ, तो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट भी इसका नाम है। तो इतनी अगर चीज़ों का हिमालय के पर्वत के बारे में अगर ध्यान रखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप जा करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब उत्तरी पर्वतीय भाग हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आपका यहाँ पर मध्य भारत के बारे में। तो मध्य भारत में देखिए ये जो है यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं गिर। ये हमारा जो है गिर पर्वत है, गिर माउंटेन, जो कि गुजरात में है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं चीज़ों को एक साथ नहीं सब रखना चाहता, बारी बारी से चीज़ों को मैं करूँगा। तो गिर माउंटेन हो गया। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं अरावली, जो गुजरात से शुरू होता है, गुजरात की बाउंड्री से, और दिल्ली तक चला जाता है। ये हमारा दिल्ली है, ये दिल्ली तक, तो ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं अरावली। ये हमारा हो गया अरावली माउंटेन, ठीक है। अब देखिए अरावली माउंटेन के बाद ये जो है यहाँ पर, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं विंध्यन। ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है, विंध्यन पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो विंध्यन में ये जो कि ये हमारा हो गया विंध्य रेंज, इसको हम लोग बोलते हैं विंध्य रेंज। इसको हम लोग बोलते हैं भारनेर, इसको हम लोग बोलते हैं कैमूर।
और ये इसको बोलते हैं पारसनाथ। ये कौन सा है? पारसनाथ, ठीक है, झारखंड में। तो विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी में 4 रेंज हैं, विंध्य रेंज, भारनेर रेंज, कैमूर रेंज और पारसनाथ रेंज। ठीक, अब देखिए ये कैसे नर्मदा के उत्तर में था विंध्य, और नर्मदा के दक्षिण में कौन है? सतपुड़ा। देखिए सतपुड़ा के में है, सतपुड़ा हो गया यहाँ पर, ये जो है यहाँ पे हो गया महादेव मध्य प्रदेश में, ये हो गया मैकाल हो गया, और ये यहाँ से चलते हुए ये चला जाता है, देखिए ऐसे चलते हुए ये आ जाता है कहाँ पर? जो झारखंड का उत्तरी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग, जहाँ से कि यहाँ से गंगा नदी ऐसे आकर मिलती है, गंगा नदी को और दक्षिण में शिफ्ट नहीं होने देता है। तो ये जो रेंज है यहाँ पे, इसको हम लोग बोल देते हैं राजमहल। इसको ध्यान रखेंगे, कौन सा है? राजमहल पर्वत श्रेणी। राजमहल किसका है? सतपुड़ा का भाग है, ठीक है। अब ये देखिए, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं अजंता, महाराष्ट्र में है अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता। ये है महाबलेश्वर, ठीक है दोस्तों। महाबलेश्वर के बाद ये जो है, इसको हम लोग बोल देते हैं, ये कौन सा है? ये है पश्चिमी घाट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कौन सा है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा हो जाता है नीलगिरी, इसको ध्यान रखेंगे, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। ये कौन सा है? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी के दक्षिण में ये जो है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं अनाई मलाई। ये कौन सा होगा? अनाई मलाई हिल्स। और ये जो है बॉर्डर पे, जो कि तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे, यहाँ ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो नीलगिरी हो गया, अनाई मलाई हो गया और कार्डमम हिल्स हो गया। ये था पश्चिमी घाट से। देखिए एक क्वेश्चन जो आता है पश्चिमी घाट से, कि पश्चिमी घाट जो है किस जगह पर पूर्वी घाट से मिलती है? तो हो गया नीलगिरी। ये देखिए यहाँ पर नीलगिरी के पास ये क्वेश्चन ये आता है कि पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण में कौन सी हिल्स है? तो कौन सा हो जाएगा? कार्डमम हिल्स है, ठीक, कार्डमम हिल्स, ये ध्यान रखेंगे। अब जो पूर्वी घाट का जो है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वह यह बनता है कि पूर्वी घाट जो है, एक कोड मैं बनाया हूँ, आपको ध्यान रखेंगे, PSJPN। ये क्वेश्चन इस वाले भाग से आता है, ध्यान रखेंगे। ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन आता है PSJPN। P का 2 आप निकाल सकते हैं, P², SJPN भी कर सकते हैं। P मतलब पंचमलाई और पालनी। तो पालनी मैंने देखिए P के दक्षिण में लिखा, पालनी मतलब दक्षिण में है, पंचमलाई उसके उत्तर में है। तो ये हमारा हो जाएगा पालनी। ये कौन सा हो जाएगा? पालनी हिल्स, ध्यान रखेंगे, पालनी हिल्स। इसके बाद ये जो है, ये है पंचमलाई। ये कौन सा हो जाएगा? पंचमलाई। ये हो गया पालनी, ये हो गया पंचमलाई, ठीक है। ये हमारा हो गया शिवराय, एस शब्द है ना यहाँ पर, एस शब्द, ये एस, तो ये हमारा हो जाएगा शिवराय हिल्स, ठीक है। शिवराय के बाद जो है, ये हमारा हो गया जावदी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? जावदी हिल्स। इसके बाद यहाँ पे जो है एक और हिल्स है जिसे हम लोग बोलते हैं पालकोंडा, और ये जो है, ये हमारा है, इसको हम लोग बोल देते हैं नल्ला मलाई हिल्स, ठीक है। तो अगर ये कोड ध्यान रखेंगे PSJPN, तो आपको काफ़ी आसान हो गया। ये ध्यान रखेंगे, शुरू में P है, उसका 2 मतलब है, पालनी पंचमलाई, और जो N के पहले P है, इसका मतलब है पालकोंडा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, और इनका तो नल्ला मलाई हो गया। तो ये अगर देखते हैं तो पूर्वी घाट से आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि नीलगिरी के करीब में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नीलगिरी के दक्षिण में पूर्वी घाट कौन सा भाग है? उत्तर में कौन सा है? नल्ला मलाई कहाँ है? अन्ना मलाई कहाँ है? ये सब क्वेश्चन आते हैं। नल्ला मलाई में लोग कन्फ्यूजन करते हैं। तो देखिए नल्ला मलाई कहाँ है?
नला मलाई आपको है यहाँ पे तमिलनाडु में, इसको केरला और तमिलनाडु के पास, कर्नाटक के पास है ना, जहाँ पर ये यहाँ पर है अन्नामलाई, कहाँ पे, केरला तमिलनाडु और कर्नाटका, ये वाला रीजन में। और ये जो है नला मलाई कहाँ है, तो नला मलाई आपको कहाँ है, देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर है। इसको आप ध्यान रखें, कन्फ्यूजन है। और ये पूर्वी घाट जो है बीच में यहाँ नहीं दिखाया, चूँकि गोदावरी और कृष्णा नदियाँ मिलती है तो पूर्वी घाट पर डिसकंटिन्यू हो गया है। ठीक है, ये था हमारा। इतना अगर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो दक्षिण भारत की हम क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाएंगे पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। ठीक है, अब जो है बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट में जब बात करते हैं तो ये जो है ये इसको हम लोग बोल देते हैं डाफला हिल्स। ये कौन सा है, इसको हम लोग बोल देते हैं डाफला हिल्स, डाफला हिल्स। ठीक है, डाफला के बाद ये जो है इसको हम लोग बोल देते हैं मीरी हिल्स। ये हमारा हो जाएगा मीरी, MIRI, मीरी हिल्स। ठीक है, मीरी के बाद ये जो है हमारा, इसको हम लोग बोल देते हैं अबोर हिल्स, अबोर हिल्स, अबोर हिल्स हो गया। अबोर हिल्स के बाद जो है ये जो है इसके बगल में, इसको हम लोग बोल देते हैं मिसमी हिल्स। क्या बोल देते हैं इसको, मिसमी हिल्स, मिसमी हिल्स। ये जो है इसको हम लोग, यहाँ जो है इसको हम लोग बोल देते हैं पटकाई बूम, जिसको कब दिखाया हुआ है, ये क्या है, पटकाई बूम। ठीक है, इसके बाद हमको पता है कि ये नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, तो इसके नाम पर ये क्या हो जाएगा, नागा हिल्स, नागा हिल्स। ये हो जाएगा मनी हिल्स, ये हो जाएगा मिजो हिल्स, नागा हिल्स, मनी हिल्स, मिजो हिल्स। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, जो इसको हम लोग बोल देते हैं त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है दो अन्य महत्वपूर्ण है जो कि त्रिपुरा के बगल में, जो कि काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम पूछा है कि बरेल हिल्स और मिकिर हिल्स कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा असम है, असम के बगल में यहाँ पर जो है, जहाँ पे मेघालय यहीं पे, ये यहाँ पे है, इसको एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बरेल हिल्स। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा है, इसको क्या बोल देते हैं, बरेल हिल्स, बरेल हिल्स। और बरेल हिल्स के बगल में ही यहाँ पर है एक, इसको हम लोग बोल देते हैं मिकिर हिल्स। गारो खासी जयंतिया बगल में आपने नाम सुना होगा मिकिर का, तो ये हमारा हो जाता है मिकिर हिल्स, यहाँ पर है। और ये तो हमारा हो जाएगा, लिख देता हूँ शॉर्ट में, जी मतलब गारो हिल्स, के मतलब खासिया और जे मतलब जयंतिया, तो ये हमारा हो गया गारो खासी जयंतिया हिल्स। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या है नॉर्थ ईस्ट से, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये आया हुआ है कि पटकोई बूम का संबंध किस राज्य से नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है किस राज्य से नहीं है। तो अगर आप जानते हैं कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कहाँ है, तो आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि पटकोई बूम देखिए यहाँ पे कौन सा है, ये हमारा पटकोई बूम है। तो पटकोई बूम का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, असम का भी कुछ इलाका मिलता है और नागा का भी कुछ, नागा का इलाका मिलता है। लेकिन स्वाभाविक है कि ऑप्शन में अगर आता है मनी, मिजो या त्रिपुरा तो ये नहीं होगा, लेकिन नागा, अरुणाचल और असम हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि मनी से, मिजोरम से, त्रिपुरा से काफ़ी दूर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि बरेल हिल्स कहाँ पर है, नॉर्थ में है, साउथ में है कि नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पर है। तो ये आपको लोकेशन से पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में बरेल हिल्स है। ठीक है, और बरेल हिल्स के बारे में ये भी आप स्टेट वाइज भी बात करें तो बरेल हिल्स असम में है, ये भी क्लियर है। अब गारो खासी जयंतिया के बारे में भी आया हुआ कि गारो खासी जयंतिया जो किस राज्य में है, तो हमको पता है कि गारो खासी जयंतिया कहाँ है, असम में है। ये जो दिखाया गया है ये इलाका, ये कौन सा है, ये असम का इलाका है, सॉरी असम नहीं, मेघालय। गारो खासी जयंतिया कहाँ है, ये मेघालय में है। ठीक है दोस्तों, ये मेघालय का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद फिर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डाफला, मीरी, अबोर किस राज्य में है, मिसमी किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसको ध्यान रखेंगे, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी के बारे में, किस राज्य में है।
अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और इनका निर्माण जो है कब हुआ है? अल्पाइन काल में ही। जितने सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, चाहे जितना भी नाम ले लूँ, डफला हो, मिरी हो, अबोर हो, मिसमी हो, पटकोई बुम हो, नागा, मणि, मिजो, त्रिपुरा, बरेल, मिकिर, गारो खासी जयंती गारो खासी जयंतिया नहीं, मिकिर, ये सारी की सारी जो है गारो खासी जयंतिया को छोड़ करके, ठीक है, ये सारी की सारी बाकी जो है वो कब बनी है? अल्पाइन काल में बना हुआ है। गारो खासी जयंतिया का निर्माण जो है इनसे पहले का बना हुआ है, क्योंकि गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय पठार पर है। मेघालय पठार जो है किसका भाग है? दक्षिण भारत का, मतलब छोटनागपुर पठार का भाग है। दक्षिण भारत का मतलब कि छोटनागपुर पठार का भाग है। इसलिए गारो खासी जयंतिया का पर्वत जो है वो पुराना है शेष पर्वतों से, नॉर्थ ईस्ट के। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये थे प्रश्न डिस्कशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं। आप इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था भारत के पर्वतों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू दोस्तों।